हेलो बच्चों, मेरा नाम है अनमोल। और हम लोग क्लास 10th का साइंस चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे थे और हम लोग इलेक्ट्रिक करंट तक बातें पढ़ चुके थे। आगे जो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में हम लोग जानेंगे। तो आइए, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो है बच्चों, आपको क्लास 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चैप्टर में भी सेम टॉपिक पढ़ना है। तो आप क्या बोलेंगे कि 10th में क्यों पढ़ रहे हैं? तो बच्चों समझिए कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो है आप लोग को क्लास 10th में नहीं पढ़ाया जाता है, लेकिन Q इज इक्वल टू एनी फार्मूला आप लोग को पढ़ाया जाता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप ये फार्मूला पढ़ रहे हैं तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज भी थोड़ा सा आप लोग जाने, और ये NTSC के एग्ज़ाम में भी आता है जो कि 10th लेवल पे भी होता है। तो आइए हम लोग बात करते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है और किसे कहते हैं। तो ध्यान से समझिएगा बच्चों, यहाँ पे द टोटल चार्ज ऑफ द बॉडी इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज। अब समझते हैं यहाँ पे कि क्या मतलब है। बच्चे यहाँ पे बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज करते हैं। देखिए, इंटीग्रल कहने का मतलब है इंटीजर, ठीक है बच्चों। इंटीजर कहने का क्या मतलब है कि जो किसी भी बॉडी पे जो टोटल चार्ज होता है, सपोज कीजिए कि ये एक बॉडी है और इस बॉडी पे मान लीजिए टोटल चार्ज कुछ भी हो, 1 कूलम 2 कूलम किसी भी चीज़ का जो टोटल चार्ज होगा बच्चों, ठीक है, वो जो होगा इंटीग्रल मल्टीपल होगा। इंटीग्रल मल्टीपल कहने का मतलब मैंने आपको बताया कि इंटीग्रल का मतलब होता है इंटीजर, यानी कि वो जो होगा +-1 +-2 +-3, ठीक है बच्चों। इसी तरीके से जितने भी इंटीजर है उन सभी का मल्टीपल होना चाहिए। अब हम लोग आते हैं इस फॉर्मूले के ऊपर जिसका है Q इज इक्वल टू NE। Q मतलब हो जाता है बच्चों चार्ज, जो कि आपने पार्ट 1 वीडियो में देखा होगा, और N का मतलब हो जाता है बच्चों यहाँ पे इंटीजर 0 भी हो सकते हैं, ठीक है बच्चों। चार्ज ये क्या है, नंबर ऑफ चार्जेस तो है बच्चों। N जो है वो नंबर ऑफ चार्ज को ही, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ही तो रिप्रेजेंट करता है। तो वो 0 भी हो सकता है, +-1 भी हो सकता है, +-2 भी हो सकता है। अब हम लोग थोड़ा सा टेक्निकल भी बात कर लें। वैसे ये चीज़ आपको क्लास 10th के हिसाब से नहीं पढ़नी है, बट थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं, कोई ये हार्ड एंड टफ चीज़ नहीं है। क्या कहता है, ड्यूरिंग रबिंग ओनली एन इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। इसका मतलब हम लोग समझते हैं बच्चों कि किसी भी दो बॉडी को जब हम आपस में रब करते हैं, ठीक है बच्चों, उस वक्त केवल जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा वो इंटीग्रल ट्रांसफर होगा। अब कहने का मतलब क्या है बच्चों, एक बार आप समझने की कोशिश कीजिएगा। एग्जाम्पल के साथ मैं आप सभी को बता रहा हूँ, ये 2 बॉडी है, ठीक है बच्चों, ये 2 बॉडी है, ये A है और ये B है। अब इन दोनों बॉडी को आपस में हम क्या करवाते हैं बच्चों, रब करते हैं। ड्यूरिंग रब लिखा हुआ है बच्चों, ड्यूरिंग रब, ठीक है। जब आप इन दोनों बॉडी को रब करवाइएगा, सपोज कीजिए कि इसमें अगर 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है बच्चों, इस बॉडी में 5 इलेक्ट्रॉन है तो 5 प्रोटॉन भी होगा, हाँ कि नहीं बच्चों। अगर किसी बॉडी में वो एज यूजुअल रखा हुआ है तो वो न्यूट्रल होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट एज यूजुअल रखा हुआ है तो वो न्यूट्रल होता है। तो अगर 5 इलेक्ट्रॉन है तो 5 प्रोटॉन होगा, तभी तो न्यूट्रल होगा। इसमें मान लीजिए 5 इलेक्ट्रॉन है तो 7 इलेक्ट्रॉन है तो 7 प्रोटॉन भी होगा। अब इन दोनों बॉडी को जब आप रब करवाते हो तो होता है क्या है बच्चों कि इन दोनों में से कोई एक बॉडी जो है एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, ठीक है।
अब मान लीजिए कि ये लूज करता है एक इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे क्या बच गया बच्चों 4, और ये लूज किया तो ये बॉडी गेन करेगा। ठीक है बच्चों, तो ये गेन किया तो अब ये हो गया 8 इलेक्ट्रॉन। तो अब यहाँ पे आप क्या देख रहे होगे बच्चों कि 4 से चार्ज तो कैंसिल आउट हो गया, इसमें एक प्रोटॉन बच गया, और इसमें क्या आप देख रहे होंगे कि 7 से 7 तो कैंसिल आउट हो गया, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन बच गया। तब यहाँ पे दोनों बॉडी चार्ज्ड हो गया, ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है इसलिए क्योंकि यहाँ पे एक प्रोटॉन बच रहा है, और ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी हो गया। तो यहाँ पे समझना क्या है कि रफ करने के दौरान, ठीक है बच्चों, जब हम लोग दो बॉडी को रफ करते हैं आपस में, तो वहाँ पे जो ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर होता है वो इंटीजर नंबर ट्रांसफर होता है बच्चों। इंटीग्रल नंबर कहने का मतलब है कि इंटीजर नंबर होता है। कहने का मतलब कि जब भी ट्रांसफर होगा इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, तो वो या तो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा या तो 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, कभी भी हाफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होता है बच्चों। यही चीज है आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, यही चीज कहता है कि जो टोटल चार्ज होगा बॉडी के ऊपर, ठीक है बच्चों, जो टोटल चार्ज होगा बॉडी के ऊपर वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज होगा। यही चीज है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है बच्चों, इसी फॉर्मूला के ऊपर हम लोग एक न्यूमेरिकल्स करेंगे ताकि आप सभी को काफी अच्छे से यह टॉपिक समझ में आ जाए। चलिए ये स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों, तो हम लोग एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। ठीक है, ये आपका न्यूमेरिकल है, वीडियो को पॉज करके आप लोग पढ़ लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट, फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो बच्चों इस क्वेश्चन से हमें समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रिक चार्ज को निकालना है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन बोल क्या रहा है कि एक बल्ब का फिलामेंट है जिसको कि 0.5 एम्पियर करंट दिया जा रहा है, प्रोवाइड करवाया जा रहा है 10 मिनट के लिए। तो बताओ कि अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होगा। तो आइए बच्चों, न्यूमेरिकल का सॉल्व करने का एक बेस्ट तरीका होता है कि सबसे पहले आप गिवन देख लो कि क्या क्या दिया हुआ है। तो आइए हम लोग गिवन लिख लेते हैं। आई दिया हुआ है बच्चों हम लोग को, ठीक है। उसके बाद टाइम भी हम लोग को दे दिया गया है, इसे हम लोग सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे और ये हो जाएगा 600। कोई दिक्कत है बच्चों? अब हम लोग पता करेंगे कि क्या निकालना है, क्यों। तो मैंने जब आपको करंट पढ़ाया था वीडियो, इस इलेक्ट्रिसिटी के वीडियो नंबर पार्ट 1 में, तो आपको एक फॉर्मूला बताया गया था करंट का, वो होता है I=Q/T। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को देखा है और नोट डाउन किया है तो आप लोग को ये फॉर्मूला याद होगा। आइए, आई हम लोग को पता है बच्चों 0.5 एम्पियर, ठीक है। क्यू हम लोग को नहीं पता है तो क्यू एज इट इज रह जाएगा, और टाइम हम लोग को पता है 600 सेकेंड। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5/10 बराबर Q/600। तो ये 0 और ये 0 कट आउट हो गया, और यहाँ पे आप क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो 1 से Q में गुना हो जाएगा, Q ही रह जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 5 × 60 बराबर Q, और आपका Q बराबर आएगा 5×36 यानी कि 300 कूलम। तो बच्चों आपका आंसर निकल गया। इलेक्ट्रिक चार्ज, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होगा, तो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज होगा वो 300 कूलम होगा, 300 कूलम होगा। कोई दिक्कत है बच्चों? बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझाऊंगा। ठीक है,
और उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन आप लोग को लिखवाऊंगा। आइए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है बच्चों, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोग बहुत ही आराम से और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बच्चों को ये समझने में काफ़ी प्रॉब्लम होता है। तो आइए, सबसे पहले हम लोग एक पॉजिटिव चार्ज ले लेंगे, और एक हम लोग स्मॉल, मैंने क्या बोला, स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ले लेंगे, जिसको कि हम लोग Q नॉट भी बोलते हैं। कोई दिक्कत है बच्चों? कोई दिक्कत है? एक पॉजिटिव चार्ज लेंगे जो कि हमारा मेन चार्ज होगा, और एक स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ले लेंगे, केवल टेस्ट करने के लिए इस चार्ज को लेंगे। और ये जो चार्ज है वो आपका इन्फिनिटी पे होगा, इन्फिनिटी पे होगा। कोई दिक्कत है बच्चों? कोई दिक्कत है क्या? आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो हमारा स्मॉल टेस्ट चार्ज है, स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, इसको एक पॉइंट पे, ठीक है बच्चों, किसी एक पॉइंट पे लाने में जो वर्क डन लगता है उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। फिर से कह रहे हैं, समझिए, एक पॉजिटिव चार्ज ले लेंगे, दूसरा स्मॉल पॉजिटिव चार्ज जो कि टेस्ट चार्ज होगा और वो इन्फिनिटी पे होगा। अब इस स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को किसी एक पॉइंट पर लाने में जो वर्क डन करना पड़ेगा उसी को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। अब समझिए, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो इसको पकड़कर इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट पे लाने में हमको काम तो करना पड़ेगा ना, वर्क करना पड़ेगा, तो उसी वर्क डन को हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। अब एक चीज़ और समझिए, अब यहाँ पे इस स्मॉल टेस्ट चार्ज को हम लोग ले आए पॉइंट ए पर, और इसके आगे भी हम लोग ले आए जो कि पॉइंट बी है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो कम होगा, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो ज़्यादा होगा इन दोनों के कंपैरिजन में। ठीक है बच्चों, अब समझिए कि पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम क्यों होगा और पॉइंट बी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज़्यादा क्यों होगा। इसलिए बच्चों, क्योंकि जैसे जैसे आप इस स्मॉल पॉजिटिव चार्ज को लेकर आएंगे, ठीक है, और इसके नज़दीक जैसे जैसे आप आएंगे वैसे वैसे ये ज़्यादा अमाउंट में रिपेल करना स्टार्ट कर देगा। हाँ कि ना? समझिए, जैसे जैसे आप इस मेन पॉजिटिव चार्ज के नज़दीक लाएंगे इस टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से, तो जैसे जैसे नज़दीक लाएंगे वैसे वैसे इसका पावर इसके ऊपर ज़्यादा लगने लगेगा, तो आपको वर्क डन भी ज़्यादा करना पड़ेगा पॉइंट बी पे लाने के लिए। अब वर्क डन ज़्यादा कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को ही तो कहते हैं वर्क डन। जो वर्क डन करना पड़ता है इन्फिनिटी से एक स्मॉल टेस्ट चार्ज को किसी एक पॉइंट पे लाने में, उसी वर्क डन को हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। चलिए बच्चों, तो अभी हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझा है, और ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन है। आप लोग वीडियो पॉज करके, ठीक है, लिखने का मन हो लिख सकते हैं, वैसे लिख ही लीजिए ताकि आप लोग को रिवीजन करने में मदद मिले। एक बार और आप लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझने की कोशिश कीजिएगा कि द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ये हो गया हमारा यूनिट पॉजिटिव चार्ज, और इसको मूव करने में, ठीक है, क्या बोल रहा है, द वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज
इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव करने में जो वर्क डन लगता है इन्फिनिटी से, ठीक है बच्चों, उसे हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं टू दैट पॉइंट, किसी एक पॉइंट पे। यही चीज मैंने आपको इससे पहले भी बताया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। आइए अब हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? तो बच्चों समझने की कोशिश कीजिएगा पोटेंशियल डिफरेंस कि ये हमारा मेन चार्ज है, ठीक है बच्चों, ये हमारा मेन चार्ज है और ये हमारा यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि स्मॉल टेस्ट चार्ज है, स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, जिसे कि आप लोग यूनिट पॉजिटिव चार्ज भी बोल सकते हो या फिर क्यू नॉट चार्ज भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब मैंने आपको इससे पहले बताया था कि ये जो होता है इन्फिनिटी पे होता है और इसको मूव करवाने में एक वर्क डन लगता है, किसी एक पॉइंट पे मूव करवाने में, और उसी वर्क डन को हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। और मैंने ये भी बताया था कि जैसे जैसे आप मेन चार्ज के फील्ड के नज़दीक पहुंचते जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि जो आपको वर्क करना पड़ेगा वो ज़्यादा करना पड़ेगा और इसीलिए आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी ज़्यादा होगा। मैंने बताया था कि पॉइंट ए पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो होगा कम और बी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो होगा ज़्यादा। हाँ या ना बच्चों? इसलिए क्योंकि ये जो ए पॉइंट है मेन चार्ज से दूरी पे है, तो ये जो रिपल्शन का फोर्स लगेगा यहाँ पे वो कम लगेगा, इसीलिए हमको इसको मूव करवाने में ए पॉइंट तक वर्क डन भी कम करना पड़ेगा और वर्क डन कम करना पड़ेगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कम हो जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे आप नज़दीक पढ़ेंगे वैसे वैसे आपको वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा, तो वर्क डन ज़्यादा हो जाएगा और वर्क डन ज़्यादा हो जाएगा तो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी ज़्यादा हो जाएगा। तो अब ये दोबारा से क्यों मैं बोल रहा हूँ इन सारी बातों का वो समझिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझाना है बच्चों हमको, आप सभी को मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझाना है, इसीलिए बोल रहा हूँ। अब आप क्या देख रहे होंगे, अब एक चीज़ और नोटिस कीजिएगा कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो किसी एक पॉइंट पे होता है, किसी एक पॉइंट पे होता है। पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कुछ और होगा, पॉइंट बी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कुछ और होगा। लेकिन अगर हम लोग बात करें पोटेंशियल डिफरेंस की, तो पोटेंशियल डिफरेंस बच्चों दो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो दो पॉइंट होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक पॉइंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का पहला पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट बी है, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा उसी को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। शॉर्ट फॉर्म में मैं पोटेंशियल डिफरेंस को पीडी लिख रहा हूँ, आप लोग ऐसा लिखने की कोशिश ना करिएगा क्योंकि आपका नंबर कट सकता है एग्जाम में। ठीक है बच्चों, एक बार और समझिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। दो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस होता है उसे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। आइए हम लोग फॉर्मूला पे एक बार नजर डालते हैं। द डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है बच्चों, द डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच का डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, पॉइंट 1 पॉइंट 2, दो पॉइंट के बीच का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है उस डिफरेंस को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। अब आइए फॉर्मूला क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस का। तो पोटेंशियल डिफरेंस बराबर W बटा Q। W का मतलब वर्क डन बाई चार्ज। एसआई यूनिट क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस का बच्चों, वो होता है वोल्ट, और हम लोग इसे कैपिटल V से डिनोट करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को। ठीक है बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस मेजर किस इंस्ट्रूमेंट से किया जाता है। जैसे कि हम लोग ने इस चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी के वीडियो के पार्ट 1 में पढ़ा था करंट, और जाना था कि करंट को हम लोग एमीटर से
मेजर करते हैं। उसी प्रकार पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज को हम लोग वोल्ट मीटर से मेजर करते हैं। चलिए, आई होप कि आप जो है इस सारी चीज़ों को वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लिए होंगे। वैसे मैं पोटेंशियल डिफरेंस एक बार और आपको समझाने वाला हूँ एक एग्जाम्पल से, जो कि बहुत कॉमन एग्जाम्पल है। आपको हर जगह वो एग्जाम्पल पढ़ाया और बताया जाता है, लेकिन एक बार आप लोग यहाँ देख लीजिए, थोड़ा सा आप लोग को यहाँ पे मज़ा आने वाला है। ये एक कंटेनर है बच्चों, एक ये भी कंटेनर है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है बच्चों। ये आपका कंटेनर ए है और ये आपका कंटेनर बी है। अब इसके अकॉर्डिंग आप लेकर चलिए, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग अगर आप लेकर चलेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मान लीजिए ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, और ठीक है बच्चों, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। और ध्यान दीजिए कि इसे जो है एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है बच्चों। तब इस कंटेनर का जो पानी है वो फ्लो करना स्टार्ट कर देगा और ए में फ्लो करना स्टार्ट कर देगा, और ये तब तक फ्लो करेगा जब ये दोनों कंटेनर का वाटर लेवल सेम ना हो जाए, ठीक है बच्चों। तब आप यहाँ पे क्या देखेंगे कि ये जो पॉइंट ए है और ये जो पॉइंट बी है, इन दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि पॉइंट बी का जो वाटर लेवल है वो ज़्यादा है और पॉइंट ए का जो वाटर लेवल है वो कम है। उसी प्रकार पॉइंट ए का यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है बच्चों वो कम है, और पॉइंट बी का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो ज़्यादा है। इस एग्जाम्पल से आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। और जब डिफरेंस क्रिएट होता है बच्चों तो फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पे तो बच्चों पानी होगा नहीं, यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। तो सपोज कीजिए कि इलेक्ट्रॉन है, ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रॉन है। तो अब ये क्या करेगा, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया, इन दोनों पॉइंट में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो ज़्यादा है और यहाँ का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम है। तो यहाँ से यहाँ जो है, मतलब यहाँ से यहाँ जो है इलेक्ट्रॉन फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। अब आप जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी वीडियो पार्ट नंबर 1 में मैंने आपको बता रखा है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग करंट बोलते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगेगा बच्चों तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा। क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा। तो इससे एक बात हम लोग को समझ में आता है कि अगर करंट को फ्लो करवाना है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करवाना ही होगा। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे आप लोग समझिए कि एक यहाँ पे कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, गुड कंडक्टर, ठीक है बच्चों। तो इसमें भी तो इलेक्ट्रॉन है। तो अगर इस कंडक्टर में आपको करंट फ्लो करवाना है तो आपको जो है बच्चों, ठीक है बच्चों, आपको जो है यहाँ पे एक सेल लगाना होगा, एक बैटरी लगाना होगा। और बैटरी क्या करता है बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करता है। और पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड हुआ, इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन फ्लो करना स्टार्ट हुआ तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होना ही होना है। तो क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच का कंफ्यूजन आप लोग का दूर हुआ? अगर हुआ तो अच्छी बात है। अगर कहीं कंफ्यूजन रह गया हो आप सभी का तो कमेंट करके आप बता सकते हैं। नेक्स्ट आइए बच्चों, अब हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस को समझ लिया है, और आगे हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट के डायग्राम को समझेंगे। इलेक्ट्रिक सर्किट का डायग्राम क्या और कैसे होता है। तो बच्चों ये जो लाइन आपको दिख रहा है ये वायर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, इसमें ज़्यादा बताने वाली चीज़ें हैं नहीं। ये आपका वायर है और इस तरीके को हम लोग बैटरी बोलते हैं, इसको हम लोग एमीटर बोलते हैं, और एमीटर को हम लोग सीरीज में ऐड करते हैं। सीरीज पैरेलल क्या होता है,
वो आप लोग अगले वीडियो में पढ़िएगा, उसके लिए आपको अभी चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है। और ये आपका वोल्ट मीटर है, ठीक है, और ये पैरेलल में यूज़ किया जाता है। ये सिंबल आपका बल्ब का है और ये रेजिस्टेंस का है, ठीक है बच्चों। इसको की क्लोज्ड बोलते हैं, जिसको कि हम लोग स्विच ऑन भी बोलते हैं। तो वीडियो को पॉज करके आप इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिए। सर्किट सिंबल के बारे में जान लेते हैं। अगर सर्किट में इस तरीके का सिंबल रहेगा तो उसका मतलब होता है सेल। इस तरह का सिंबल हुआ तो बैटरी। इस तरह के सिंबल को वायर बोलते हैं और इस तरह के सिंबल को हम लोग वायर ज्वाइंट बोलते हैं। इस तरह के सिंबल को हमने रेजिस्टेंस बोलते हैं, एमीटर बोलते हैं, वोल्ट मीटर बोलते हैं, की ओपन। इस तरह का अगर दोनों में से कोई भी सिंबल हो इलेक्ट्रिक सर्किट के डायग्राम में, उसका मतलब होता है की ओपन। और की ओपन कहने का मतलब है कि स्विच ऑफ है। अब हम लोग बात करते हैं इस सिंबल की। तो इस सिंबल का मतलब होता है की क्लोज्ड और इसका मतलब होता है कि स्विच ऑन है। और ऐसे सिंबल को हम लोग इलेक्ट्रिक बल्ब से रिप्रेजेंट करते हैं डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट में, ठीक। तो बच्चों फ्लो ऑफ करंट इन कंडक्टर हम लोग देखने वाले हैं कि कंडक्टर में करंट जो है वो फ्लो कैसे करता है। कंडक्टर बोल लीजिए या फिर वायर बोल लीजिए, बात बराबर है। चलिए आइए हम लोग यहाँ पे एक कंडक्टर लेते हैं। चलिए बच्चों समझिए, तो ये आपका एक कंडक्टर हो गया और इस कंडक्टर के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन है बच्चों वो इस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो जो हमारा करंट का डायरेक्शन होगा बच्चों वो इस डायरेक्शन में होगा। यहां पे मैं लिखता हूं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। किधर है बच्चों? इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन इस तरफ। तो जो हमारा करंट का डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन ऑफ करंट, वो बच्चों इस डायरेक्शन में होगा। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जिस डायरेक्शन में करंट का फ्लो होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट के फ्लो को हम लोग मानते हैं। अब बच्चों समझिएगा कि ये जो होता है इसे हम लोग कन्वेंशनल करंट भी बोलते हैं। कन्वेंशनल करंट। अब समझिएगा बच्चों कि इलेक्ट्रॉन जो है बहुत बाद में इसका डिस्कवरी हुआ था इलेक्ट्रॉन का, और इसीलिए हम लोग स्टार्टिंग से ही मान लिए कि जो करंट का डायरेक्शन होता है वो कुछ इस प्रकार होता है, इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन में नहीं होता है क्योंकि उस वक्त इलेक्ट्रॉन नाम का कोई चीज ही नहीं था, ठीक है बच्चों। इसीलिए ये जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रॉन के अपोजिट वाला, वो हम लोग बहुत पहले से मानते हुए आ रहे हैं, सदियों से मानते हुए आ रहे हैं। तो आज भी हम लोग यही मानते हैं और इसीलिए हम लोग इसको कन्वेंशनल करंट भी बोलते हैं। इधर कुछ फ्लो नहीं कर रहा है बच्चों, इस डायरेक्शन में कोई भी चीज़ फ्लो नहीं कर रहा है, बट हम लोग स्टार्टिंग से ही मानते हुए आ रहे हैं, इसीलिए इसको कन्वेंशनल करंट भी बोलते हैं। तो अब आप बोलोगे कि सर तो क्या ये जो इलेक्ट्रॉन इस तरीके से फ्लो कर रहा है तो हम ये नहीं बोल सकते कि जो करंट का फ्लो होगा वो भी इसी डायरेक्शन में होगा? इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है उसी डायरेक्शन में करंट का भी फ्लो होगा। क्या ये चीज़ हम नहीं बोल सकते? तो बच्चों समझिए, आप बोल सकते हो, लेकिन वहां पे जो है कन्वेंशनल करंट नहीं होगा। वहां पे जो होगा वो उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। क्या बोलते हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉनिक करंट। इस चीज को अभी आप लोग को नहीं पढ़ना है बच्चों, इसीलिए आप लोग बस इतना समझिए कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन होता है। तो आप लोग इसको लिख लीजिए, अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। तो ये चीज़ जो है आप अपने कॉपी में लिख लीजिए, ये डायग्राम बना के, ताकि आप
आपको एक डायग्राम भी समझ में है और डेफिनेशन स्टेटमेंट भी आपके पास रहे कि डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट इज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो। इसका मतलब हुआ कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लो होता है। तो आपको समझ में आ गया फ्लो ऑफ करंट इन कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन किस तरीके से फ्लो करता है। तो आई होप बच्चों कि आप सभी को समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ कहीं पे भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई, अगर आपको अच्छी लगी वीडियो, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं।